नमस्कार। पंचायत ग्राउंड जीरो से चैनल पे आपका स्वागत है। पंचायत ग्राउंड जीरो से नए कलेवर और नई धार के साथ पत्रकारिता को सरोकार देने के लिए आपके सामने है। सियासत से लेके समाज में बनती गिरती व्यवस्थाओं हर मुद्दे पे हम चर्चा करते हैं और आज हम बात करेंगे राजस्थान की राजनीति की। राजस्थान की राजनीति की यही कहानी, कभी सीएम जादूगर कभी सीएम महारानी। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और इन दोनों महारानी और जादूगर के बीच में एक युवराज बनने के लिए 125 किलोमीटर की अजमेर से जयपुर की पदयात्रा, जिसे जन संघर्ष यात्रा का नाम दिया गया, वो ख़त्म कर चुके हैं। लेकिन गहलोत के हाथ में मानो सत्ता इतनी मजबूती से चिपक गई है कि सचिन पायलट का हर दांव फ्लॉप होता नज़र आ रहा है। वैसे भी अशोक गहलोत ने अभी एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में भी कहा था कि वो सचिन पायलट को तब से जानते हैं जब वो 2 साल के थे। सियासत में सिग्नल्स के बहुत मायने होते हैं। सिग्नल्स एक संवाद कह सकते हैं, एक भाषा होती है सिग्नल की। तो वो संकेत जो है अशोक गहलोत ने कई सारे दे दिए कि अभी चाहे जितना प्रयास कर लें सचिन पायलट, चाहे मीडिया को मैनेज कर लें या अपनी जो भी एक यूथ ओरिएंटेड इमेज बनाए, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। और सचिन पायलट की मजबूरी ये है कि सचिन पायलट को पता है कि राजस्थान के इतिहास में कभी भी तीसरे मोर्चे जैसी कोई बात रही ही नहीं है। कोई भी यहाँ किंग तो क्या किंग मेकर भी नहीं बन सका। हनुमान बेनीवाल इसके उदाहरण है, 3 सीटों पे सिमट जाते हैं। घनश्याम तिवारी ने अलग पार्टी बनाई थी, अब वो भाजपा में, तो वो उनकी जमानत जब्त हो गई थी। ऐसा ही प्रयोग किरोड़ीलाल मीणा ने किया। कई प्रयोग हुए राजस्थान में, लेकिन राजस्थान में कभी भी तीसरा मोर्चा ताकतवर नहीं हुआ। वो महज 1-2 सीटों तक सिमटा रहा। उसके अलावा एक ये भी है कि नई पार्टी बनाने का मतलब है, जो सचिन पायलट को बखूबी पता है, कि उसके लिए संसाधन की ज़रूरत पड़ेगी, संगठन की ज़रूरत पड़ेगी। और अब चुनाव सर पे है, क्योंकि राजस्थान के लोग आज भी बीजेपी और कांग्रेस के सिवा तीसरे विकल्प के बारे में सोचते भी नहीं हैं। वहीं महारानी, जिनकी अहमियत अचानक कर्नाटक चुनाव के बाद बढ़ गई है, क्योंकि बीजेपी को लगा कि अगर क्षेत्रीय छत्रपों को अगर हम उनको सम्मान नहीं देंगे तो वो कहीं न कहीं चुनाव में भारी पड़ सकता है। इसलिए अचानक ही प्रधानमंत्री मोदी जी भी खुद प्रशंसा कर रहे हैं वसुंधरा राजे की। वसुंधरा राजे अचानक जो है इस समय बीजेपी के जितने भी सीएम दावेदार, लगभग 1 दर्जन जो माने जाते हैं, उसमें सबसे टॉप पे है। तो उधर जादूगर और उधर महारानी, दोनों की राजस्थान की सियासत में यही कहानी। और भी मुद्दों के साथ राजस्थान के आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। पंचायत ग्राउंड जीरो से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सही और सटीक पत्रकारिता के लिए आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।